ये दुख भरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी है मधुसूदन की यारनी पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को बोले हनुमान जी महाराज जी बोले श्री सुखदेव जी महाराज की बोले परीक्षित जी महाराज। अब वो बूढ़ी माता नरक से निकल करके स्वर्ग में पहुंची तो वहां स्वर्ग में भी उसने क्या देखा कि वहां पर भी लोग हष्ट-पुष्ट हैं, अच्छे तंदुरुस्त हैं और हंस रहे हैं, सुखों को भोग रहे हैं। वहां पर भी उसने देखा कि एक स्तंभ के ऊपर बड़ी सुंदर हीर रखी हुई है और चारों तरफ वृक्ष खड़े हुए हैं। तो उस बूढ़ी माता ने पूछा है से संपन्न हुआ। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की भगवान की आगे नाम को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि माता रुक्मणी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कामस्तु वासुदेवासो जिसका नाम है प्रद्युम्न। जैसे ही प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो उनको एक दैत्य चुरा कर ले गया और वो दैत्य प्रद्युम्न जी को चुरा करके एक समुद्र में डाल दिया, जिसको एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ करके जब उसने मछली को पकड़ा तो देखा विशाल मछली है, तो जाकर के संवरासुर को सौंप दी कि राजा प्रसन्न होगा। आज संवरासुर ने उस मछली को अपनी रसोई में भिजवा दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। रसोई में भिजवा दिया। रसोई में कौन कार्य करती है संवरासुर के यहाँ? महारानी रति। प्रद्युम्न जी किसके अवतार है? वो थे कामदेव जी के, भगवान शंकर के क्रोध के कारण वो तो उन 16,100 संतों ने अपने अपने पास एक पत्थर रख लिया। भगवान राम उन संतों के पास आए, आकर के चरण धूलि लगाई तो उसमें से 16,100 कन्याएं उत्पन्न हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। गोपी बन करके आना। ब्रज की गोपी कोई साधारण गोपी नहीं थी, वो गोपी बड़े तपस्वी ऋषि संत वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आए थे ब्रज में। तो आज वही 100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान 16,108 प्राणियों के साथ में रहने लगे, लेकिन नारद जी महाराज को देख करके रहा नहीं गया। कहने लगे प्रभु हमने तो एक बार विवाह के लिए कहा था, तो तुमने मुझे बंदर का रूप दे दिया और खुद 16,108 प्राणियों के साथ रहते हो। तो उन्होंने सोचा कि जा करके देखना चाहिए परमात्मा किस प्रकार रहता है। तो नारद जी ने जब जाकर देखा तो रुक्मणी जी के कक्ष की तरफ गए तो क्या देखा? माता रुक्मणी भगवान को पंखा जल रही हैं और परमात्मा भोजन कर रहे हैं। तो सोचा कि सत्यभामा के पास चलते हैं, जाकर उनसे इनका झगड़ा करवा देते हैं। नारद जी का काम यही था और हर मोहल्ले में एक नारद होता है, वैसे तो होता है कि नहीं? जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश किया महल में भगवान ने, तो सत्यभामा द्वार पर पहुंच गई। कहने लगी प्रभु ये पुष्प किसके लिए लाए हो? तो भगवान को तो जो रानी पहले मिल जाए वही प्रिय थी, तो उन्होंने सत्यभामा को दे दिया। देवी ये पुष्प मैं आपके लिए लाया हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जब वो कल्प वृक्ष का पुष्प सत्यभामा को दे दिया तो नारद जी
रुक्मणी जी के पास। रुक्मणी जी ने कहा देवी मैं क्या बताऊं आपको, मैंने कन्हैया में गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हरि गोविंद बोले पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा हरि का गया है गया है नजर पे है पगड़ी नजर पे है जवान आए मोहन अभी ताली बजाएंगे जोरदारी से गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही सोने चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही रोए चले आए मोहन लगाया गई मन में अपने सुदामा दिखाए बराबर में अपने सुदामा दिखाए बराबर में अपने सुदामा दिखाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाथ चरण आंसुओं ने धुलाए हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा नहीं आ गया है मेहमान जैसा आ गया है बोले किसी कन्हैया की जय हो आज जैसे मेरे गोविंद ने सिंहासन पर विराजमान कर दिया जाना निधिरोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो दान दे दिया, दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी मुट्ठी को खाया, दूसरे लोटा दान दे दिया और जैसे तीसरी मुट्ठी भरकर खाने लगे तो माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु क्या तीनों लोग इसी भगत को दे दोगे? तो भगवान ने अमर सुदामा जी को तो रोक दिए और तीसरी मुट्ठी नहीं खाई। आया मेरी यार सुदामा ने भई बिना में आया मेरे यार सुदामा ने वही घर देना मैं आया। बच्चों का हाल सुना दे सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे सब बच्चों का हाल सुना। तो कन्हैया हमसे कहने लगे मित्र अगर तुम नगर को वापस जाना चाहते हो तो जाओ, सुदामा जी कि जो तुमने राजसी वस्त्र पहन रखे हैं ना इनको उतार कर रख दीजिए और जो फटे वस्त्र हो पहन लीजिए। सुदामा जी सोचे, मैंने तो सुशीला से पहले ही कहा था प्याला नहीं है, इसका हृदय बहुत कठोर है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। राधे राधे मेरी माँ जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री राधे। दूर से देखा कि ये तो कोई हिरण की आंख है और शब्द हुए के चरण में लग गया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। राधे राधे भगवान ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा तुम सभी गोपियों को लेकर के ब्रज में जाओ। अर्जुन को अभिमान था अपने शस्त्र पर,
अपने धनुष बाण पर, तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन का भी अभिमान दूर किया है। समय समय की बात है, अर्जुन भी दिन लूटी गोपियां गई, अर्जुन गई बाण। वीरों ने गोपियों को लूट लिया, भगवान ने यहाँ पर अर्जुन का अभिमान दूर किया है। जरा नाम के भैया ने बाण को चलाया, आकर देखा भगवान के पास क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं राम अवतार में, तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने तुमको छुपकर मारा, तो आज मैंने तुम्हारा बदला भी चुकता किया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। यहाँ पर भगवान और उद्धव का संवाद होता है और भगवान श्रीमद् भागवत ईश्वर जाते हैं। बोले वहां के बिहारी लाल कहीं परिचित से एक और उपदेश किया, कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कि कलयुग में केवल व्यक्ति भगवान का नाम मात्र लेता रहेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। कलयुग में केवल भगवान के नाम की महिमा है। यहाँ पर परिचित से पूछा, अब आपको कोई भय तो नहीं है? तो परिचित ने कहा महाराज, आत्मा का ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। जिस प्रकार हम अपने पुराने वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। होकर के पूरी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। बोले बाबा परमात्मने प्रणत गोविंदाय नमो नमः। भागवत के अंतर्गत 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं और 2 महात्मा हैं। जो प्रथम महात्मा है, उन्होंने प्रथम भी उसकी कथा को श्रवण कराया है। यहाँ पे भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है, भगवान का कार्य क्या है, सच्चा आनंद किसमें है। कभी यहाँ पर भक्ति चरित्र आता है, नारद जी महाराज भक्तों घूमने के लिए आते हैं, भक्ति से मुलाकात होती है, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य की निवृत्ति के लिए यहाँ पर नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं। उसी के अंतर्गत धुंधकारी गोकर्ण व्याख्यान आता है। आत्मदेव के जो पुत्र थे गोकर्ण जी महाराज के उपदेश से आज आत्मदेव जी वन को जाते हैं और धुंधकारी का महाकल होने के कारण, अपने पापों अत्याचारों के कारण आज वैश्याओं के हाथों मारा गया। जब गोकर्ण जी महाराज आए, आकर के उन्होंने उनको श्रीमद् भागवत कथा का पान कराया, तो आज उनकी मुक्ति हुई और श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा दूर हुआ और उन्होंने परमात्मा के परम पद को प्राप्त किया। भगवान ने भक्ति को आदेश दिया कि जो भगवान की कथा को सुनकर अपने जीवन में उतार ले। भगवान की कथा श्रवण करने का एवं उनके नियमों में एक चीज और बताई है, भागवत का मुहूर्त हमको भागवत कब करानी चाहिए? तो किसी ब्राह्मण द्वारा शुभ मुहूर्त निकाल करके भागवत को कभी भी भगवान का नाम लेकर आप प्रारंभ कर सकते हो। पूष का महीना वर्जित बताया गया है भागवत जी में। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परिचित को महात्मा की कथा सुनाई, प्रथम उसकी कथा पूर्ण हुई। बोले वहां के बिहारी का जन्म होता है। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हुआ और भगवान की अमर कथा को सुनकर वो अमर हुए किया। बोले सुखदेव जी महाराज जी का व्यास का संवाद होता है। नारद जी महाराज व्यास जी से कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। यहाँ पर नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। भागवत जी ने, सुखदेव जी महाराज ने, आज श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को पान कराया। कभी यहाँ पर महाभारत की कथा आती है, पांडव के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा उनके सरों को काट कर ले जाता है। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, उसके अभिमान कर देते हैं, उसका अपमान कर देते हैं, उसके मस्तिष्क में जो मणि है उसको निकाल लेते हैं और उसकी दाढ़ी मूंछ मोड़कर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अश्वत्थामा ने क्या किया? अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र को चला दिया, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए। लेकिन मेरे गोविंद ने आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उसके गर्भ से परिचित महाराज का जन्म हुआ। बोले परिचित जी को 7 जन्म डसलेगा। तो परिचित महाराज ने अपने पुत्र जन्मे को राज गद्दी पर विराजमान करके वन में चले गए। वहां पर सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है और सुखदेव जी आकर के उनको श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन सुनाते हैं। बोले बागे बिहारी लाल की। तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। तीसरे दिन की कथा में सर्वप्रथम सृष्टि का वर्णन बताया है। इस प्रकार नारायण भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन्होंने तपस्या की, सर्वप्रथम उन्होंने 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की। उसके बाद उनको क्रोध आया, उनकी भुआएं फटी, उसमें से नील रुद्र रोता हुआ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उन्होंने
मंथन किया, जिससे कुआं उत्पन्न हो गया। उनका नाम एक और पड़ेगा कुआं। उनके एक भाग से पुरुष, दूसरे से स्त्री, स्वयं में मनुष्य रूपा उत्पन्न हुए, जिनके 5 संतानें थी। इन कन्याएं 2 पुत्र आकुति, देवूति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कभी यहाँ पर कश्यप जी की 2 पत्नी होती हैं, दिति और अदिति। दिति ने जब शाम के समय काम वासना का प्रस्ताव रखा तो उनके गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में विलीन कर दिया। तो आज ब्रह्मा जी विचार करने लगे, उनकी नासिका से शूकर उत्पन्न हुआ। भगवान ने 12 रूप धारण किया। बोली 12 भगवान की से लेकर के आए, हिरण्याक्ष का वध किया। यहाँ पर भगवान आगे स्वयं मनु की 3 कन्याओं का वर्णन सुनाते हैं, जो गर्दम जी महाराज की पत्नी है देवूति। उनके गर्भ से कपिल देव का अवतार हुआ। बोले कपिल महाराज की भक्ति का वर्णन बताया है, किस प्रकार भगवान की हमको भक्ति करनी चाहिए। इसी वंश में आगे जाकर के जो उनके पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, उनके कोई संतान नहीं थी तो उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। आज दोनों रानियों के पुत्र कोख से जो पुत्र उत्पन्न हुए, उन्हीं माता सुनीति की गर्भ से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में जाकर के भगवान का भजन किया और भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। इसी वंश में आगे जाकर के ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुए, कल्पवत्तर हुए। इन्हीं वंश में आगे जाकर के कभी यहाँ पर हिरण्यकश्यप की कथा आती है। उसने जाकर के भगवान का भजन किया। भगवान का भजन करने के बाद तपस्या करने का भगवान से वरदान प्राप्त किए। भगवान ने उनको वरदान दे करके यहाँ पर उनकी पत्नी है कयादु, उनके गर्भ से श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म होता है। बोले प्रहलाद जी महाराज की अवतार हुआ। प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति की। आज हिरण्यकश्यप ने उनको मारने के कई प्रयास किए, लेकिन जाको रखे राम जो मार सके ना कोई, और बाल नवा का कर सके जो जग वैरी हो। आज प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, होलिका भी जल के राख हो गई। आज भगवान खम्भे में से प्रकट हुए और नरसिंह रूप धारण किया। बोल नरसिंह भगवान है। कभी यहाँ पर आंग होता है, सारी पृथ्वी समुद्र में विलीन हो गई। मद्राचल पर्वत की दही बनाई और यहाँ पर हनुमंत जी महाराज समुद्र मंथन के बाद अमृत का कलश लेकर के आए। दैत्य अमृत के कलश को छीन कर ले गए तो मेरे गोविंद ने मोहिनी रूप धारण किया। बोले मोहिनी भक्ति संग्राम होता है, दैत्य मारे जाते हैं। दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य, उन्होंने बलि को जीवित किया और 14 विद्याएं दी। विद्या देने का बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, तीनों लोगों को जीत लिया। तो कभी यहाँ पर वामन भगवान का अवतार होता है। बोले वामन भगवान का अवतार होता है। 4थे दिन की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं। 4थे दिन की नाम बताते हैं किस प्रकार वामन भगवान गए, जाकर राजा बलि से 3 भाग भूमि का दान लिया। 3 भाग भूमि दान में लेकर के इन्हीं के वंश में सूर्य वंश में कभी यहाँ पर मानधाता हुए। इन्हीं के वंश में आगे जाकर के अम्बरीश महाराज हुए, जिन्होंने एकादशी का व्रत करके भगवान के परम पद को प्राप्त किया। इसी वंश में आगे जाकर के बड़े प्रतापी राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे, लेकिन कपिल मुनि के तपस्या के कारण, उनके क्रोध के कारण जलकर राख हो गए। इनके वंश में आगे जाकर कभी नवक हुए, नवक के वंश में आगे जाकर राजा दिलीप हुए। उन्हीं वंश में आगे जाकर भगीरथ हुए, जिन्होंने भगवान की तपस्या की और गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। बोले गंगा मैया। इसी वंश में आगे जाकर के राजा दशरथ हुए, जिन्होंने पुत्र कामेश यज्ञ किया। आज उनके यहाँ पर प्रभु राम का जन्म हुआ है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की राम तथा भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हुआ है। अवध में खुशियां मनी है। कभी यहाँ पर भगवान का विवाह जनकपुर में जाकर माता सीता के साथ होता है। सुखदेव जी महाराज राम कथा को प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्ण कथा में जाकर के बटेश्वर में राजधानी करने वाले यदु महाराज हुए, उनके वंश में यदु के नाम वेदवंश पड़ गया। बटेश्वर में राजधानी करने वाले वसुदेव जी, उनका विवाह माता देवकी के साथ वसुदेव जी के साथ करके विदा करने जा रहा था। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, इसका स्तंभर तेरा काल होगा। कंस ने दोनों को कारागृह बना दिया, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ भगवान ने योग माया के द्वारा वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में प्रविष्ट कर दिया और गर्भ में प्रविष्ट करके आज जेलों में 8वें गर्भ में भगवान का अवतार होता है। बोले किसने कन्हैया लाल की। जेलों में अवतार होता है, वसुदेव जी लेकर के गोकुल में जाते हैं। गोकुल में धूम मची है। कभी यहाँ पर भगवान ने पूतना का वध किया। आकाश धेनुका कई राक्षसों का वध करके प्रभु ने यहाँ पर आज भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना का वध करने के बाद यहाँ पर अनेकों दैत्य आए, अकासुराय, बकासुराय, धेनुकासुराय, सभी का वध करके कभी यहाँ पर गंगाचार्य जी महाराज आते हैं। आकर के कृष्ण और बलराम का नामकरण करते हैं। नामकरण करने के बाद भगवान ने अनेकों लीलाओं को करते हुए यहाँ पर 5
में श्री गोवर्धन महाराज को पुजवाया है। बोले गिरिराज महाराज की छठे दिन की कथा में भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण करने के बाद यहाँ पर ब्रज में आकर के अपना माखन चोरी लीला की है। कभी यहाँ पर माखन चोरी लीला के बाद भगवान ने कई लीलाओं को करते हुए चीर हरण लीला को की है। कई लीलाओं को करते हुए भगवान ने यहाँ पर में अपनी लीलाओं को दर्शाते हुए गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास किया है। महारास करने के बाद भगवान ने गोपियों के अभिमान को दूर करने के बाद कभी यहाँ पर मथुरा से अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए आते हैं। भगवान ने ब्रजवासियों को सुधार लेकर के मथुरा जाकर के कंस का उद्धार किया। बोले किसने कन्हैया लाल की किसका कंस का उद्धार करने का भगवान उज्जैन में शांतिपुर लोग यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। वहां से विद्या अध्ययन करने के बाद उद्धव संवाद आता है। उद्धव ब्रज में आते हैं। ब्रज में आने के बाद उद्धव पुनः मथुरा जाते हैं और फिर कंस की जो पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा। जरासंध ने 17 बार युद्ध किया लेकिन नहीं जीता। 18 बार ब्राह्मणों को युद्ध पर बिठाला। युद्ध पर बिठाने के प्रताप से भगवान रणछोड़ को भाग गए तो उनका नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जाकर के पर्वत पर चढ़ गए। उसकी गुफा थी वहां पर मुचकुंद जी महाराज के द्वारा कालिया वन का उद्धार कराया है और उसी पर्वत से छलांग लगाई। जरासंध ने उस पर्वत को आग लगा दी। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि समुद्र में द्वारका को स्थापित किया जाए। द्वारका में जाकर प्रवेश कर गए। वहां जाकर द्वारकाधीश कहलाए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका में रहने लगे। बलराम जी का विवाह आंध्र देश के राजा है रेवत जी, उनकी कन्या रेवती के साथ में हुआ। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। इधर देश के राजा है भीष्मक, उनकी पुत्री श्री रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा तो भगवान रथ को लेकर के रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की। सप्तमी के नाम यहाँ पर भगवान के 16,108 विवाह का वर्णन होता है। यहाँ पर भगवान की कथाओं को सुनाते हुए इस प्रकार भगवान ने भौमासुर की 16,100 कन्याओं को निकाल करके उनके साथ विवाह किया। अनेकों बड़े प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म होता है। कभी यहाँ पर कामदेव की उत्पत्ति होती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कभी यहाँ पर भगवान के मंत्र की श्री सुदामा जी महाराज की कथा आती है। ना चाहते हुए भी सुशीला जी के बार-बार कहने पर द्वारकाधीश के पास जाते हैं। जाकर के उनसे मिलन होता है और वापस आकर के अपनी धन संपदा को छोड़ करके भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करते हैं। कभी यहाँ पर यदुवंश में शाम हुए, उन्होंने स्त्री रूप बना करके अपने पेट पर कड़ाई बांधकर और सप्तर्षियों की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों ने श्राप दे दिया कि तुमको न पुत्र होगा न पुत्री, ये मूसल होगा तुम्हारे कुल को नष्ट करेगा। आज बलराम जी के कहने पर उस मूसल को घुसने के बाद श्री उसमें से समुद्र में डाल दिया। समुद्र में से एलिया नाम की घास उत्पन्न हुई और एक किच्च बच्ची उसको डाल दिया। उस मछली ने निगल लिया। उस मछली को मछुआरा ले गया। उसमें से किच्च निकली, उसको बाढ़ के नोक पर रख लिया। भगवान ने प्रवास क्षेत्र में किया। यहाँ पर सभी ब्रजवासियों को बुलाया, राधा रानी को बुलाया है। राधा रानी को लेने के बाद सभी यदुवंशी मदरा बांध करके आज आपस में एलिया नाम की घास को उखाड़ कर कट करके मर गए। अपने आप को समाप्त कर लिया। उस बहेली ने अपने बाण पर जो किच्च लगाई थी उसने आकर देखा भगवान एक वृक्ष के नीचे पैर के ऊपर पैर रखे हैं। तो भगवान के पैर में एक तिल था। उसको देखकर के उसने समझा कि ये कोई हिरण की आंख है। सब भेदी बाण को चलाया तो वो बाण आकर के भगवान के पैर में लगा। भगवान ने अर्जुन को कहा तुम सभी ब्रजवासियों लेकर के ब्रज में जाओ। आज वो ब्रज में लेकर आए तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन का भी अभिमान दूर किया है। भीलों द्वारा गोपियों को लूट करके उनके अभिमान को दूर किया है। उद्धव संवाद होता है और भगवान श्रीमद् भागवत राम में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। सभी लोग अपने अपने सर को रख लेंगे। भागवत जी का अंतिम श्लोक है, हम बोलेंगे उसके बाद संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख नस्तम नमामि हरिम परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप
में बैठना चाहते हैं सभी अपने अपने घरों से जो हवन सामग्री की छोटी पैकेट आती है हवन सामग्री की लेके आए और थोड़ा सा घी लेके आए। जिन भक्तों ने कथा सुनी है आपका ही बड़ा ही सौभाग्य है जो कि आप हवन में अपना अपना लाभ ले सके। सुबह यहाँ हवन होगा, हवन में आकर आप अपना अपना लाभ ले सकते हैं। और मेरा एक निवेदन और है, देखिए जहाँ भी भागवत की कथा होती है ना वहाँ भागवत जी की परिक्रमा जरूर होती है कि दो दो करके सभी भक्त गणाएंगे जी वह व्यास जी का पूजन कर रहे हैं। उनके बाद हरि लाल की। देखिए आज आप पूजन में जल्दबाजी नहीं करेंगे, सभी भक्तगण बारी बारी अपनी शांति से सुखदेव जी का पूजन करते। बोलिए आप सभी भक्तों जो आज मेरे को मेरी भाभी माँ ने मेरे को मान दिया, चाहे दोस्त लाइक मैं नहीं की हूँ मगर मेरे को लाइक बना दिया मेरे मंडल ने, इनके आशीर्वाद ने। इन्होंने मेरे को इस लाइक बना दिया, था नहीं कांच का टुकड़ा था, इन्होंने मेरे को हीरा बना दिया। मैं अपने मंडल का, अपने नगर खेड़े का, मैं सभी आए हुए